ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, संवेदा ई क्लासेस में आपका फिर से खैर मकदम है। मैं सैयद आसिफ मोहिउद्दीन माउन मोलिम टीजीटी सरकारी उर्दू आला इब्तदाई मदरसा मानवी ज़िला रायचूर आप तमाम का फिर से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आज हम जमात शशुम मजमून साइंस के एक यूनिट पौधों से शनाइसाई का तीसरा हिस्सा सुवम समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुवम में पौधों से मुताल्लिक़ कई सारी मालूमात हासिल की हैं। चलिए आइए इसका थोड़ा बहुत हम यादा कर लेंगे। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि तमाम पौधों की दर्जाबंदी हम 3 ज़िमरों में कर सकते हैं: बूटी, झाड़ी और दरख्त। इसकी कई सारे तस्वीरें भी मैंने आपको बताई थी। अंग्रेजी में हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। बूटी वो होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिनके तने बहुत छोटे होते हैं, मुलायम होते हैं। झाड़ी वो पौधे होते हैं जिनके तने थोड़े सख्त होते हैं मगर ये ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। दरख्त वो पौधे होते हैं जो निहायत ही बड़े होते हैं और इनके तने मोटे और सख्त होते हैं। इसी तरह से इन तमाम पौधों के अलावा हमने चंद और किस्म के पौधों को भी मुताला किया था, जैसे बेलें। ऐसे पौधे जिनके तने कमज़ोर होते हैं, ज़मीन पर सीधे खड़े नहीं हो सकते और फैल कर चलते हैं, बेलें कहलाते हैं। इसकी तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह ये बेल फैली हुई है। इसके अलावा हमने सीखा था क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स किसे कहते हैं बच्चों? वो पौधे जो पड़ोसी साख्तों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं, क्लाइंबर्स कहलाते हैं। आपने जाबेजा आपने अकनाफ में देखा होगा कि कई सारे पौधे किसी और पड़ोसी साख्तों का सहारा लेकर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। इसी तरह से हमने देखा कि फसलों में, मैदानों में यहाँ वहाँ बेजा पौधे उगाते हैं, गैर ज़रूरी पौधे उगाते हैं, इन्हें हमें क्या कहते हैं? वीड्स। फसल के खेतों में, बागीचों में या गमलों में अक्सर गैर ज़रूरी पौधे उगाते हैं। ये पौधे खुदरू पौधे या वीड्स कहलाते हैं। इसकी शक्ल भी मैंने आपको बताई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर खुदरू पौधे उगाए हुए हैं। इसी तरह से बच्चों, हमने पौधों के हर हिस्से के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। सबसे पहले हमने देखा था तना। तने से मुतालिक हमने कौन कौन सी बातें मालूम की? सबसे पहली बात, तना पानी का एहसाल करता है। तना पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। जड़ों से पत्तों तक, जड़ों से फूलों तक, जड़ों से फलों तक पानी का एहसाल करने के लिए तना इस्तेमाल होता है। तना पानी को ऊपर की तरफ ले जाता है, क्योंकि जड़ें नीचे होती हैं। जड़ों से ऊपर तरफ ले जाने के लिए तना बेहद मददगार साबित होता है। इसी तरह से पानी में घुले हुए मादनियात भी पानी के हमरा तने में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। पानी में घुले हुए जो मादनियात होते हैं ज़मीन में, वो भी पानी के साथ साथ ऊपर की तरफ चले जाते हैं। पानी और मादनियात तने के अंदर मौजूद पतली नालियों के जरिए पौधों की पत्तियों और दीगर हिस्सों तक पहुंचते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हैं। पानी में मौजूद पानी और मादनियात तने के अंदर जो पतली नालियाँ होती हैं, इसके बारे में आप आला दर्जात की जमातों में
और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। ये पतली नालियाँ क्या होती हैं, इसमें पानी कैसे एहसाल करता है, मादनियात कैसे एहसाल करते हैं, इसके बारे में मज़ीद मालूमात आप हायर क्लासेस में हासिल करेंगे। बस अब के लिए ये जानकारी आप जान लें कि पानी और मादनियात तने के अंदर मौजूद पतली नालियों के जरिए पौधों की पत्तियों और दीगर हिस्सों तक पहुँचते हैं। इसी तरह से मैंने तने का एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी और मादनियात कैसे जो है तने से ऊपर चढ़ रहे हैं, पत्तों को, फूलों को, फलों को सब जगह जो है ना पानी पहुँचा रहे हैं। इसी तरह से हमने अलग अलग किस्म के पौधों के तने पर भी गौर किया था। जैसे बूटी का तना, बूटी में तने की शाखें तने के एहसास पर नजर आती हैं। इसी तरह से हमने देखा कि बूटी में तना हरा और मुलायम होता है। इसी तरह से झाड़ी में किस तरह होता है तना, झाड़ी में तने की शाखें तने के एहसास पर नजर आती हैं, मगर इसका जो तना होता है, झाड़ी का जो तना होता है वो थोड़ा बहुत मोटा और सख्त होता है। इसी तरह से हमने देखा कि दरख्तों के बार तने कैसे होते हैं, दरख्तों में तना मोटा और सख्त होता है, और हमने देखा कि दरख्तों में तने की शाखें तने की ऊंचाई पर नज़र आती हैं। ये तमाम चीज़ें मज़ीद जो है ना हमने सीखी थी अपने पिछली क्लास में। जब हमने तने से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल की थी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हिस्सा था, अगला जो हिस्सा था पौधे का, वो था पत्ते। पत्तियाँ कई किस्म की होती हैं। हमने देखा पत्तियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। सभी पत्तियों का साइज़, शक्ल और रंग एक जैसा नहीं होता। इस शक्ल में आप देख सकते हैं कई किस्म की पत्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी कई किस्म की साइज़ है, शक्ल हैं, उनकी बनावट अलग अलग सी हैं। इसी तरह से हमने मालूम किया था कि पत्ती के हिस्से कौन कौन से होते हैं। पत्ती में बहुत से इम्पोर्टेंट जो है 4 हिस्से मौजूद होते हैं। एक जो यहाँ बीच में जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये जो लकीर आपको नज़र आ रही है, इसे नस कहते हैं। फिर ये जो चौड़ा हिस्सा जो पत्ती का होता है, इसे हम कहते हैं लामिना। इसी तरह से ये इधर और इधर बाजू, यानी नस के जो दोनों जानिब आपको लकीरें नज़र आ रही हैं, उसे हमें क्या कहते हैं, नसें कहते हैं। इसी तरह से जहाँ पर पत्ती शुरू होती है, जिससे वो तने से जुड़ी हुई होती है, उसे कहते हैं हम डंठल। तो आइए इसकी एक फहरिस्त बना लेते हैं हम। सबसे पहला इसका हिस्सा हो गया डंठल, दूसरा इसका हिस्सा हो गया लामिना। ये जो चौड़ा हिस्सा है पत्ते का, इसको लामिना कहते हैं। इसी तरह से ये जो लकीरें हमें नज़र आ रही हैं, इन लकीरों को हम क्या कहते हैं, नसें कहते हैं। इसी तरह से इन लकीरों के बीच में जो एक मोटी लकीर हमें नज़र आ रही है, उसे हम क्या कहते हैं, नस या मिडरिब कहते हैं। बच्चों, हमने ये भी देखा कि पत्ती की तरतीब, जो लकीरें पत्तों पर आई हैं, वो बाज़ मरतबा एक अच्छी तरतीब भी देती हैं। इस तरतीब को हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन, पत्ती की तरतीब। हम आप यहाँ पे देख सकते हैं पत्ती में नसों के जरिए बना हुआ डिज़ाइन पत्ती की तरतीब लीफ वेनेशन कहलाता है। कई तरह के डिज़ाइन जो है पत्तियों में बनते हैं। इसमें से बिलखुसूस हमने 2 डिज़ाइन को पर्टिकुलरली पढ़ा था। वो क्या है, चलिए देखते हैं। पत्ती की तरतीब 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 उसमें जालीदार तरतीब, जिसको हम अंग्रेजी में रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, और नंबर 2 मुतवाज़ी तरतीब, जिसको हम अंग्रेजी में पैरेलल वेनेशन कहते हैं। इसकी तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी पिछली क्लास में। रेटिकुलेट वेनेशन की तस्वीर कैसी होती है और पैरेलल वेनेशन, मुतवाज़ी तरतीब की तस्वीर कैसी होती है, ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाया था। अब आइए हम पत्तियों के अफ़ाल देखते हैं। हमने पिछली जमात में 2 बहुत इम्पोर्टेंट और अहम अफ़ाल के बारे में डिस्कस किया था। एक इसका फ़ेल है अमल सरियाँ, ट्रांसपिरेशन। अमल सरियाँ किसे कहते हैं? पत्तियाँ अमल सरियाँ की मदद से पानी के आबी बुखारात को खारिज करती रहती हैं। इस अमल की एक तस्वीर भी हमने देखी थी कि किस तरह से पानी तने से पत्तियों तक पहुंच रहा है और पत्तियों से अमल सरियाँ की मदद से ये हवा में उड़ रहा है। इसी तरह से एक और अमल है जो बहुत 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 ही ज़्यादा अहम है। आप इसको अपने हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। इस अमल को हम कहते हैं ज़ियाई तालीफ,
फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? हरी पत्तियां सूरज की रोशनी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपनी ग़िज़ा तैयार करती हैं। इस अमल को ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसकी बहुत ही बेहतरीन तस्वीर जो है ना मैंने आपको दिखाई थी। ये एक पौधा है, पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है माहौल से, और जड़ों से पानी मिल रहा है, और सूरज से रोशनी मिल रही है। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके ये अपनी ग़िज़ा खुद बना रहा है और हमें ऑक्सीजन दे रहा है। इस पौधों के इस अमल को हम क्या कहते हैं? पत्तियों के इस अमल को हम क्या कहते हैं? ज़ियाई तालीफ। अब आइए बच्चों, मैं एक सवाल करता हूं आपको। हमें मालूम है कि तना पत्तियों को पानी फराहम करता है। पत्ती पानी का इस्तेमाल करते हुए ग़िज़ा तैयार करने में मदद करती है। क्या आप जानते हैं तना और पत्ती पानी को किस तरह हासिल करते हैं? हमें यह मालूम है कि तना पत्तियों को पानी फराहम करता है और पत्तियां इस पानी का इस्तेमाल करते हुए ग़िज़ा की तैयारी करती है ज़ियाई तालीफ के। ठीक है, ये तने को पानी कहाँ से मिलता है? जी हाँ बच्चों, यहाँ पर हमारा जड़ का काम शुरू होता है। तो आइए पौधों के तीसरे हिस्से के बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, जिसे कहते हैं जड़। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रूट। जड़ आपने बारहा देखी होगी, कैसे नजर आती है आपको? इस तस्वीर में भी आपको जड़ नजर आ रही है। सबसे पहले जड़ों के हम अफ़ाल के ऊपर गौर करेंगे, क्या क्या काम अंजाम देते हैं जड़। इसके लिए मैं आपको एक सरगर्मी तजवीज़ करता हूँ, गौर से पढ़िए। किसी खुली जगह में से एक ही किस्म के दो खुदरू पौधे खोद कर निकाल लीजिए। इन पौधों में से एक को गमले ए की मिट्टी में लगा दीजिए, दूसरे पौधे को की जड़ काट दीजिए और इसे गमला बी की मिट्टी में लगा दीजिए। इन्हें बाकायदगी से पानी देते रहिए। एक हफ्ते के बाद पौधों का मुशाहिदा कीजिए, क्या दोनों पौधे सेहतमंद हैं? तो इस सरगर्मी में हमें क्या करना है? हमें दो पौधे लेना है, एक की जड़ काटकर फेंक देना है और दूसरी की जड़ ऐसे ही रखना है। जिसकी जड़ आपने काटी है उसको गमला बी में लगाएंगे, जिसकी जड़ आपने नहीं काटी है उसको आप गमला ए में लगाएंगे। इसकी एक शक्ल भी मैं आपको बताता हूँ, तस्वीर भी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो गमले लिए हैं। गमला बी में जो पौधा लगा हुआ है इसकी जड़ नहीं है, और गमला ए में जो पौधा लगा हुआ है इसकी जड़ मौजूद है। आप इसको हफ्ता भर तक कंटिन्यू पानी देते रहिए, मुसलसल पानी फराहम करते रहिए। एक हफ्ते के बाद आप क्या मुशाहिदा करेंगे बच्चों? जी हाँ, जिसकी जड़ काटी गई है वो पौधा सेहतमंद नहीं रहेगा, वो पौधे की पत्तियां सूख जाएंगी, और जिसकी जड़ मौजूद है वो पौधा इंशाल्लाह सेहतमंद रहेगा, उसकी पत्तियां हरी भरी रहेंगी। तो इससे हम क्या नतीजा कर सकते हैं? इस सरगर्मी से हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि जड़ें मिट्टी से पानी और मादनियात जज्ब करती हैं। तो जड़ों का सबसे अहम काम क्या है बच्चों? ये मिट्टी से पानी और मादनियात को जज्ब करती हैं, और तने को, पत्तियों को, फूलों को, फलों को, तमाम को ये पानी और मादनियात फराहम करती हैं। क्या और इसके भी कुछ अफ़ाल हैं? आइए देखते हैं। जड़ें पत्तों और तने को पानी और मादनियात फराहम करने के अलावा एक और अहम फेल जो जड़ का है वो क्या है? जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती के साथ खड़े रहने में मदद करती हैं। अगर जड़ें ना हो तो पौधा कमजोर हो जाता है और उसमें वो तने से गिरने की जो है ना उसमें तवक्को हो सकती है। अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं तो पौधा भी मजबूती से खड़ा रह सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, इस पौधे को आप को देखिए किस तरह इसकी जड़ें मिट्टी को जो है ना मजबूती से थामे हुए हैं। इस वजह से ये पौधा भी जमीन में खड़ा हुआ है। अगर ये जड़ें ना होती तो ये पौधा कमजोर हो जाता और मिट्टी में इस तरह खड़ा नहीं हो सकता। तो बच्चों, ये जड़ों की दो अहम फेल थे जो हमने पढ़ी हैं। आइए हम देखते हैं जड़ें कितनी किस्म की होती हैं। जड़ों की किस्में। जड़ों की किस्में समझने के लिए भी आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक सरगर्मी अंजाम देते हैं। किसी खुली जगह में जाइए जहां मुताद्दिद खुदरू पौधे मौजूद हैं। यहाँ से कुछ पौधों को खोलकर निकाल लीजिए, जड़ों की मिट्टी को धोकर हटा दीजिए।
कि आप देखते हैं कि जिन पौधों को आपने खोलकर निकाला है, इनकी जड़ें या तो शक्ल ए में दिखाई गई हैं, जड़ों की तरह हैं, या फिर शक्ल बी में दिखाई गई जड़ों की तरह हैं। शक्ल ए में जड़ की जो किस्म दिखाई गई है, इसमें असल जड़ टैप रूट कहलाती है। शक्ल बी में दिखाई गई जड़ वाले पौधों में असल जड़ नहीं होती, तमाम जड़ें एकसा नजर आती हैं और ये रेशी जड़ें यानी फाइब्रस रूट कहलाती हैं। एक एक्टिविटी करना है आपको, एक सरगर्मी करना है जिसमें आपको 2 पौधे लेना है और 2 पौधे निकालकर उनकी जड़ों को धोकर उनका मुशाहिदा कीजिए, जैसे कि इस शक्ल में बताया गया है। इस तस्वीर में आपको बताया गया है, एक जड़ आपको ऐसी मिलेगी जिसमें एक लंबी जड़ आपको मिलेगी और उसकी शाखें निकली हुई होंगी, और दूसरी जड़ ऐसी मिलेगी आपको जिसमें एक ही हिस्से से तमाम जड़ों की शाखें निकल रही हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? टैप रूट यानी असल जड़ कहते हैं। और जो जड़ इस तरह की होती है इसे हमें रेशी जड़ें या फाइब्रस रूट कहते हैं। जड़ों की 2 किस्में हमने पढ़ी हैं, एक होती है असल जड़ जिसकी शक्ल हमने अभी अभी देखी है, और दूसरी होती है रेशी जड़ें यानी फाइब्रस रूट जिसकी शक्ल इस तरह होती है। तो बच्चों जड़ें 2 किस्म की होती हैं, एक असल जड़ें और दूसरी रेशी जड़ें। क्या जड़ों की किस्म और पत्तों की जो तरतीब होती है इसमें भी कुछ ताल्लुक है? जड़ की किस्में और पत्तियों की तरतीब का आपस में कुछ ताल्लुक होता है। देखिए, पत्तियों की तरतीब में हमने क्या पढ़ा था? पत्तियों पर जो डिजाइन होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है रेटिकुलेट विनेशन और दूसरी जालीदार तरतीब, और दूसरा होता है पैरेलल विनेशन यानी मुतवाजी तरतीब। क्या इनसे कुछ जड़ों का ताल्लुक है? आइए बच्चों हम देखते हैं। आपने जिन खुदरू पौधों को जमा किया था इन्हें 2 जिमरों में तकसीम कीजिए। ए वो पौधे जिनमें असल जड़ें मौजूद हैं और वो पौधे जिनमें रेशी जड़ें मौजूद हैं। ग्रुप ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनमें किस तरह की तरतीब पाई जाती है। ग्रुप बी के पौधों की पत्तियों में किस किस्म की तरतीब पाई जाती है। यानी जो जड़ों की किस्में पहचानने के लिए जो आपने पौधों को जमा किया था उनकी पत्तियों का बगौर मुशाहिदा कीजिए और देखिए कि जिनके असल जड़ें हैं उनकी पत्तियों की तरतीब कैसी है, जिन पौधों में रेशी जड़ें हैं उनके पत्तियों की तरतीब कैसी है। आप मुशाहिदा कीजिए, आपके मुशाहिदे से आपको मालूम होगा जिन पौधों की पत्तियों में जालीदार तरतीब होती है, जालीदार रेटिकुलेट विनेशन जालीदार तरतीब होती है, इनमें असल जड़ पाई जाती है। देखिए बच्चों, यहां पर ये तमाम असल जड़ें हैं और इनकी पत्तियां कैसी हैं? रेटिकुलेट विनेशन यानी जालीदार तरतीब वाली पत्तियां होती हैं। और जिन पौधों की पत्तियों में मुतवाजी तरतीब होती है यानी पैरेलल विनेशन होता है, इनमें रेशी जड़ें पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आप पत्तों का मुशाहिदा कर जड़ों के बारे में बोल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है। जिनके पत्तियों में मुतवाजी तरतीब होती है उनकी जड़ें रेशीदार या रेशी जड़ें होती हैं। जड़ों में ग़िज़ा, बच्चों हमने देखा कि कई सारे जड़ें ऐसी होती हैं जिसमें ग़िज़ा भी पाई जाती है। पत्तियां ग़िज़ा तैयार करती हैं, ये ग़िज़ा तने से होती हुई पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा हो जाती हैं। हम इनमें से कुछ हिस्सों को जड़ों की शक्ल में खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलगम वगैरह। आप इस तस्वीर में बगौर देख सकते हैं, यहाँ पर शलगम है, गाजर है, मूली है, शकरकंद है, बीट रूट, रेडिश, कैरेट, टर्निप, ये तमाम क्या हैं बच्चों? जड़ें हैं जिन्हें हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आइए बच्चों, अब हम पौधों का अगला हिस्सा लेते हैं जो कि है फूल। फूल पौधे का निहायत ही खुशगवार दिलकश हिस्सा होता है। फूल की रंगत से, फूल की खुशबू से कौन जो है अट्रैक्ट नहीं होता है ना बच्चों। आइए हम फूलों के बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। आइए सबसे पहले हम फूलों के
हिस्सों के बारे में मालूम करते हैं। कॉमन फ्लावर पार्ट्स। फूलों के मेन जो है 4 हिस्से होते हैं। एक होती है कलगी, स्टाइल, बैजदान, मादगीन, जरदान, फिलामेंट, जर्रेशे, पंखड़ियां और अंखड़ियां। ये तमाम एक आम फूल के हिस्से हैं। इसमें आप देख सकते हैं कलगी, स्टाइल और बैजादान, इन तीनों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है। इस बड़े हिस्से का नाम है मादगीन। अंग्रेजी में इसको पिस्टिल कहा जाता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को कलेक्टिवली जो नाम दिया गया है वो है पिस्टिल। ठीक है बच्चों। इसी तरह से ये जो बारीक तागानुमा शक्लें आपको नजर आ रही हैं, इसके 2 हिस्से हैं। ये तागानुमा एक डंडी है और इसमें आपको एक बडनुमा, एक रोई नुमा शक्ल नजर आ रही है, उससे हमें जरदान कहते हैं। और ये जो तागानुमा शक्ल है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। इन दोनों को हम मिलाकर क्या कहते हैं बच्चों? जर्रेशे, स्टैमिन। स्टैमिन के फिर 2 हिस्से हैं, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है जरदान। ठीक है बच्चों। अब आइए पौधों का जो सबसे आकर्षक, सबसे दिलकश मंजर या दिलकश नज़ारा जो पौधों में होता है वो फूल, और फूल की खुशबू, फूल की रंगत और फूल में जो अट्रैक्शन आता है वो किसकी वजह से आता है? पेटल्स, पंखड़ियों की वजह से आता है, जिनके खुशगवार रंग हमें अट्रैक्ट करते हैं और कई सारे दीगर परिंदों को और कई सारे दीगर हशरात को भी अट्रैक्ट करते हैं। और इन तमाम पंखड़ियों को, पिस्टिल को, स्टैमन को सपोर्ट करने वाला जो यहाँ पर पत्ती नुमा जो शक्ल आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं अंखड़ियां या सेपल्स। ठीक है बच्चों, मैं एक बार और रिपीट करता हूं, एक बार और इसको दोहराता हूं। सबसे पहली चीज जो है हम क्या देखना है यहाँ पर? मादगीन, जो ये बीच वाला हिस्सा है पौधे का, फूल का, इसे हम कहते हैं मादगीन, पिस्टिल। ये पिस्टिल के फिर हम 3 हिस्से कर सकते हैं। ये सबसे ऊंचा वाला हिस्सा, सबसे पहला हिस्सा कहलाता है कलगी, और कलगी से लेकर ओवरी तक ये जो पाइप नुमा शक्ल आपको नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं स्टाइल। और जो लास्ट जो उभरा हुआ है, जो मोटा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, उसे कहते हैं ओवरी या बैजादान। इसी तरह से ये जो बारीक तागा नुमा शक्ल आपको नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं स्टैमन। स्टैमन के भी फिर 2 हिस्से हैं, जर्रेशे के भी 2 हिस्से हैं, एक होता है जरदान, और ये जो तागा नुमा शक्ल नजर आ रही है आपको, इसे कहते हैं फिलामेंट। और जो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फूल का सबसे अट्रैक्टिव हिस्सा जो होता है वो है पंखड़ियां, और दूसरा उसको सपोर्ट करने वाला, उसकी मदद करने वाला, उसको सहारा देने वाला अंखड़ियां। चलिए आइए बच्चों, फूल के एक एक हिस्से का बगौर मुताला हम करेंगे। ठीक है बच्चों। सबसे पहले पंखड़ियां। खिले हुए फूल के हिस्सों को पंखुड़ियां, पेटल्स कहा जाता है। ये सबसे रोनुमा और सबसे दिलकश होता है। जैसे आप यहाँ पर शक्ल में देख सकते हैं, ये फूल की पंखड़ियां हैं। इसी तरह से दूसरा हिस्सा है अंखड़ियां, सेपल्स। आपने बंद कली देखी है? बंद कली में जो हरे कलर के, ग्रीन कलर के जो आपको पत्ती नुमा शक्लें नजर आती हैं, वही जो है सेपल्स कहलाती हैं। किसी बंद कली में छोटी छोटी पत्ती नुमा शक्लें अंखड़ियां या सेपल्स कहलाती हैं। इसकी शक्ल भी आप देख सकते हैं, इसको हम सेपल्स कहते हैं, जो कि जब फूल कली होता है तो उसको हिफाजत करती रहती है। जब फूल खिलकर फैलता है तो वो सेपल्स, वो अंखुड़ियां नीचे की तरफ आ जाती हैं। इसी तरह से फूल का तीसरा हिस्सा है
इससे पहले अंकुड़ियों और पंखुड़ियों की एक खास बात होती है, वो क्या खुसूसियात हैं देखते हैं हम यहाँ पर। मुख्तलिफ फूलों में मुख्तलिफ रंगों के पंखुड़ियां पाई जाती हैं, है ना बच्चों। हमने अपने पहले हिस्से में देखा, इसी सबक के पहले हिस्से में हमने देखा कई तरह के पौधे ऐसे हैं जिनमें लाल कलर के फूल, नीले कलर के फूल, पीले कलर के फूल, मुतादिद रंगों के फूल मौजूद हैं। तो ये पंखुड़ियां कई रंगों की हो सकती हैं। इसी तरह से अंकुड़ियां और पंखुड़ियों का रंग मुख्तलिफ होता है और कभी मसावी और सेम भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये दो खुसूसियात हैं अंकुड़ियों और पंखुड़ियों की। आइए हम इसके दूसरे हिस्सों की तरफ चलते हैं, जो है जर्रेशे, स्टैमिन। स्टैमिन किसे कहते हैं बच्चों? जर्रेशे फूलदार पौधों का एक नर तौलीदी हिस्सा है। तौलीद क्या है, तौलीद कैसे होती है, पौधों में तौलीद कैसे होती है, इसके बारे में आप जो हैं अगली जमात में मजीद मालूमात हासिल करेंगे। बस टाइम बीइंग फिलहाल आप इतना मालूमात रखिए कि जर्रेशे जो हैं पौधों का एक नर तौलीदी हिस्सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे कि मैंने शक्ल में बताया था आपको, नर जर्रेशे के भी दो हिस्से हैं, एक हम कहते हैं जरदान और दूसरा ये जो तागानुमा शक्ल आपको नजर आ रही है इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। और मजीद यहाँ पर मैं शक्ल में आपको दिखा सकता हूँ, जो ये रुईनुमा शक्ल जो आपको नजर आ रही है वो है जरदान, और इसको लगी हुई जो डंडी है, जो तागानुमा शक्ल नजर आ रही है आपको, उसे कहते हैं हम फिलामेंट। इन दोनों को कलेक्टिवली, इन दोनों को मिलाकर हम क्या नाम देंगे? जर्रेशे। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टैमेन के दो हिस्से होते हैं, जर्रेशे के दो हिस्से हैं, एक होता है जरदान और दूसरा होता है फिलामेंट। इसको और एक शक्ल में मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, एक होता है जरदान और दूसरा हिस्सा जर्रेशों का फिलामेंट। ठीक है बच्चों, आइए हम दूसरे हिस्से पर जाते हैं, चौथे हिस्से पर जाते हैं, फूल के मादगीन, पिस्टल। पौधों का सबसे अंदर वाला हिस्सा मादगीन कहलाता है, पौधे का सबसे अंदर। ठीक है, ये फूलदार पौधे का मादी तौलीदी अज़ू है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे कि मैंने बताया, इस मादगीन के भी तीन हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा को हम उर्दू में क्या कहेंगे? कलगी, स्टाइल और बैजदान। इन तीनों को मिलाकर हम क्या नाम देंगे बच्चों? मादगीन। ठीक है, मादगीन के फिर तीन अलग से हिस्से होते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है कलगी, और ये जो पाइप निमा स्ट्रक्चर है आपके पास, पाइप के जैसी जो आपको डंडी नजर आ रही है, इसे कहते हैं स्टाइल। और जो सबसे नीचे उभरा हुआ हिस्सा है, फुला हुआ हिस्सा है, उसे हम ओवरी या बैजदान कहते हैं। आइए बच्चों, मादगीन की तीन शक्लें और एक बार हम अच्छी तरह से देख लेंगे। मादगीन के तीन हिस्से होते हैं, कलगी, स्टाइल और बैजदान। इसमें आप और खूबसूरती से देख सकते हैं मादगीन के तीनों हिस्सों को। सबसे पहला हिस्सा है कलगी, जो सबसे ऊपर होता है, और बीच का हिस्सा है स्टाइल, जो डंडी नुमा शक्ल है, और ये जो फुला हुआ हिस्सा है उसे हम कहते हैं बैजदान। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं बच्चों? मादगीन। हम बैजदान की थोड़ा बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बैजदान ये मादगीन का सबसे निचला और फुला हुआ हिस्सा है। बैजदान के अंदर मोती जैसी छोटी छोटी साख्तें होती हैं, इन्हें बैजक या ओव्यूल्स कहते हैं। आप इस शक्ल में देख सकते हैं बच्चों, बैजदान को यहाँ पर इस तरह से कट किया गया है। ये तमाम यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या कहते हैं? बैजदान कहते हैं। बैजदान के अंदर जो छोटी छोटी साख्तें हैं, मोती नुमा, बारीक बारीक दाने नुमा जो शक्लें मौजूद होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बैजक। ठीक है बच्चों, ये किसकी शक्ल है? बैजदान की शक्ल है। आइए हम इस फूलों के मुताल्लिक चंद अहम नुकात हासिल करते हैं।
सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझने की जरूरत है, फूल की साख्त हमेशा एक जैसी नहीं होती। तमाम फूल एक जैसे नहीं होते, कई तरह के फूल अलग अलग होते हैं। मुख्तलिफ फूलों में अंकुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ, जर रेशों और मादगिन की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। कई फूलों में 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, कई फूलों में 10 पंखुड़ियाँ होती हैं, कई फूलों में मुतादिद पंखुड़ियाँ होती हैं, मुतादिद अंकुड़ियाँ होती हैं। मादगिन की तादाद, जर रेशों की तादाद हर वक्त अलग अलग होती है। बाज़ औक़ात इनमें से कुछ हिस्से गैर मौजूद भी होते हैं। कई फूल ऐसे हैं जिसमें पंखुड़ियाँ नहीं होती, कई फूल ऐसे हैं जिनमें मादगिन नहीं होती, तो 1 या 2 हिस्से उसमें नहीं भी रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है, हमने पत्तियों और जड़ों की खुसूसियात और अफ़ाल का मुताला किया है, हमने फूलों के अफ़ाल का मुताला आला दर्जात में करेंगे। तो पत्तियों का, तनों का, जड़ों के अफ़ाल के बारे में हमने मुताला किया है, मगर फूलों के अफ़ाल के मुतालिक हमने मालूमात हासिल नहीं की है। इस चीज़ को आप अपने अगली जमात में, 7th स्टैंडर्ड में, 7वीं जमात में इंशाअल्लाह आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस यहाँ पर मैं अपनी इस तीसरे हिस्से को ख़त्म करता हूँ। सैयद आसिफ मोहिउद्दीन, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, गवर्नमेंट उर्दू HPS उर्दू मानवी, ज़िला रायचूर, आप तमाम से इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। अनुदिನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂ